विक्रमादित्य सिंह ने आज ऊना जिले के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत दौरा किया, जिसमें उन्होंने लोक निर्माण विभाग की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति की समीक्षा करना और स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को समझना था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि सड़क निर्माण, पुलों और अन्य आधारभूत संरचनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि सभी परियोजनाएं निर्धारित मानकों के अनुसार और समय पर पूरी होनी चाहिए, ताकि क्षेत्र की विकास योजनाओं में कोई बाधा न आए और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। दौरे के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने स्थानीय निवासियों के साथ सीधी बातचीत की। उन्होंने जनता से उनकी समस्याएं सुनकर उनका विश्वास जीता। नागरिकों ने उन्हें बताया कि कई सड़कों की स्थिति काफी खराब है, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में कई कठिनाइयां आ रही हैं। इस पर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और उन्होंने ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनता की भलाई के लिए गुणवत्तापूर्ण निर्माण अत्यंत आवश्यक है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सभी परियोजनाएं जनहित में होंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नागरिकों के सुझावों को गंभीरता से लें और नियमित रूप से प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का समय पर समाधान किया जा सके। उनके इस निरीक्षण ने न केवल स्थानीय लोगों में विश्वास जगाया, बल्कि निर्माण विभाग के कर्मचारियों को भी अपने कार्यों में और अधिक गंभीरता से जुटने के लिए प्रेरित किया। अंत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एक बेहतर और सुदृढ़ आधारभूत संरचना का निर्माण ही क्षेत्र के समग्र विकास की कुंजी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे और किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उनका यह दौरा स्थानीय समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके विकास के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो क्षेत्र के समग्र उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मौके पर चिंतपूर्णी विधानसभा के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू, जिला परिषद सदस्य सतीश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर आर सहयोगी, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कश्यप और नरेश बरोटिया उपस्थित रहे और साथ में लोक निर्माण विभाग के चीफ विजय चौधरी, हर्ष पुरी, एक्सइन दिनकर शर्मा, हरगोविंद सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे। साथ ही लोक निर्माण विभाग के चीफ विजय चौधरी, हर्ष पुरी, एक्सइन दिनकर शर्मा, हरगोविंद और अन्य अधिकारीगण भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुए। नमस्कार, मैं हूं ध्रुव, आप देख रहे हैं आपका फैसला टीवी। आज हम आए हैं चुरुड़ू में, जहां एक निर्माणाधीन है ब्रिज जो लोहारली और चुरुड़ू को जोड़ेगा। ये इस कड़ी में ऊना जिला को एक रास्ता देने में और जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये पुल न सिर्फ इन दो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ रहा है, पर ये ऊना की 4 विधानसभा क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एरिया अपनी आलू की पैदावार और फसल के लिए बहुत बहुत पॉपुलर है और ऊना में शायद सबसे ज्यादा आलू की उपज इधर ही इसी एरिया में ही होती है। ये एक बहुत अहम निर्णय था पिछली बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने जब जयराम सरकार के टाइम ये डिसाइड हुआ और ये पुल का डिसीजन लिया गया बनाने का, और ये मौजूदा सरकार इसको आगे बढ़ाते हुए काम को बहुत जोर शोर से चला रही है। इस पुल की कुल कीमत करीबन 45 करोड़ के करीब बताई जाती है कि जब ये कंप्लीट होगा तो ये बनेगा। और आज यहाँ पे हमारे मौजूदा सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य जी आ रहे हैं इसके निरीक्षण के लिए। और नमस्कार सर। आप तो यहाँ के लोकल निवासी? जी लोकल है। तो आप यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत समस्या आती होगी। जी बिल्कुल, बहुत समस्या आती है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, ये पुल बन रहा है और काफी अच्छी फैसिलिटी, काफी रोजगार बढ़ेगा यहाँ पे आने से ना। काफी लोगों को जैसे अपना व्हीकल, जैसे हमें इश्यू होता है, जान बरसातों में बहुत ज्यादा इश्यू होता है, तो यहाँ से मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी, इजी रहेगा आने में ना। आप कहाँ काम करते हैं? जी मैं फार्मा कंपनी में काम करता हूँ। अब से पहले जब यहाँ पे ये रास्ता नहीं था या पुल नहीं था, तो आप इसी रास्ते को यूज करते थे? हाँ सर, इसी ये पगडंडी सी बना रखी ना, तो इसी रास्ते से हम आते जाते थे। तो यहाँ तो पानी भी काफी लग रहा है।
तो तो वो उस टाइम फिर नहीं आते थे, फिर गगरेट से घूम कर आना पड़ता, जहाँ चलेड़ा से घूम कर आना पड़ता। तो ये पुल अभी हम देख रहे हैं जैसे बन रहा है, हाँ तो आपकी दुकान यहाँ कब से है? आप तब से इधर से ही आ रहे हैं? हाँ, इधर से ही आते हैं। तो यहाँ पुल के पहले आप कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे नदी में जाते हैं, जब पानी आ जाता है तो फिर घूम के आते हैं। घूम के कितना आना पड़ता था? घूम के करीब 40-50 किलोमीटर पड़ जाता है। 40-50 किलोमीटर। और अब ये पुल बनने से कितना फर्क रह ये जाएगा? तो सारा 10-20 मिनट का रास्ता हो जाता है। मतलब 5-6 किलोमीटर, हाँ जी, तो करीबन 30 किलोमीटर का फर्क पड़ हाँ जाएगा। जी। तो ये पुल बन जाने से आपको क्या लगता है कि कितनी सहूलत होगी? हमें तो बहुत सहूलत होगी जी। हमें क्या और भी 10 पिंडा नो बहुत दुनिया जाती बहुत दुनिया जाती है। ये 24 घंटे रोड चला रहता है। और यहाँ दुकानें या व्यापार भी इस तरफ आना शुरू हो जाएगा? हो जाएगा जी, मंडी है ना सामने, हो जाएगा जी। सब्जी- सब्जी मंडी है ये साथ में, हाँ जी, चुरुडू में। हाँ जी, हाँ जी। उसका भी सारा इफेक्ट होगा इसमें। हाँ जी, उसका फायदा हो जाएगा जी। नदी टपना नहीं। हमारे साथ हैं हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी। आज जैसे आपको पहले बताया कि वो इंस्पेक्शन दौरे पे यहाँ थे, हालांकि हमने लोगों से भी बात की और बहुत सारे लोग खुश हैं इस बात को लेके कि काम बहुत पेस पे चल रहा है। तो विक्रमादित्य जी, पहले तो बधाई इसके लिए कि लोगों को लगता है कि इस सरकार ने इसकी इम्पोर्टेंस समझी। पर एक और फैक्ट भी साथ में बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि मौजूदा सरकार में डेवलपमेंट के नए काम नहीं आ रहे, और कुछ हद तक जो ऑपोजिशन वाले हैं वो भी ये बोलते हैं कि हमारे कामों को ही बढ़ा रहे हैं और नई सौगात कुछ नहीं आ रही। देखिए, ऐसा होता है, जो सरकारें होती है जी वो कंटिन्यूटी में चलती है। जी तो हमारी सोच वो नहीं है कि जो पूर्व सरकार के माध्यम के समय में अगर कोई काम अच्छे चल रहे थे उसको हम बंद कर दे, ऐसी सोच हमारी नहीं है। वो ये काम पिछली सरकार के समय हुए, जो काम वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय में शुरू हुए थे। जी आज ही हमने एक उस कॉलेज का उदाहरण देखा, आपके चौकी का। जी उसका जो है बजट और उसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने करी थी। जी 5 साल कोई काम नहीं हुआ, जी मगर हमारी सोच ऐसी नहीं है। इसका जो ये ब्रिज है, इसका जो है सैंक्शन 2023 में आया, उस जो है तत्कालीन गवर्नमेंट में आया, मगर इसको समय पर पूरा करना ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है। और इसीलिए हम इसको निरंतर सब लोग मिलकर, डिपार्टमेंट भी और यहाँ के माननीय विधायक भी, सब लोग इसको कर रहे हैं। और भी ऐसे जो प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं इलाके के अंदर, उनको हम पूरा करेंगे। जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको भी लिया जाएगा, मगर जो अभी ऑलरेडी ऑनगोइंग काम है उनको समय के ऊपर पूरा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। जी, धन्यवाद।